राम राम भाई सारे ने। आज अपन कवर करेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का कंसेप्ट। तो स्ट्रिंग आखिरकार होता क्या है? जो स्ट्रिंग है, जैसे कि एक स्ट्रिंग है हेलो, ये जो है कैरेक्टर्स का जो कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि ये 5 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग है, ये 5 कैरेक्टर को मिला के एक स्ट्रिंग बना है। तो दिस इज़ नथिंग बट एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स। ये एक अरे अरे को अपन कैसे एक्सेस करते हैं? उसका इंडेक्स नंबर दे के, जैसे ज़ीरो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे दे के अपन उस हर एक कैरेक्टर को हम फेच कर सकते हैं एक स्ट्रिंग से। मतलब एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का अगर एक कैरेक्टर अपन को फेच करना है तो उसका इंडेक्स नंबर दे के अपन को हम वो कैरेक्टर फेच कर सकते हैं। सो जो स्ट्रिंग है, इट्स नथिंग बट कलेक्ट अरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था अभी, जैसे ये ए बोल के एक वेरिएबल है जिसको हमने ये स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर दी गई है। जैसे मैंने बोला था कि इसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम अरेज को एक्सेस करते हैं, कोई भी अरे है उसको कैसे इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस करते हैं। जैसे कि ए ऑफ ज़ीरो किया, यहाँ पे हमको एच मिल जाएगा, एग्जीक्यूट किया, एच मिल गया अपन को। तो स्ट्रिंग इज़ नथिंग बट अरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे पाइथन में हम स्ट्रिंग को दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, यूजिंग डबल कोट्स एंड ऑल्सो यूजिंग द सिंगल कोट्स। जैसे यहाँ पे मैंने सिंगल कोट लिया, इसके थ्रू भी अपन एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगल लाइन स्ट्रिंग। अगर अपन को मल्टी लाइन का करना है, मल्टी लाइन का स्ट्रिंग करना है, तो जस्ट अपन को स्टार्टिंग में 3 कोटेशन मार्क्स डालने और एंडिंग में 3 कोटेशन मार्क्स डालने, और इसके बाद आप कुछ भी लिख दो, ये आपका एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और अपन को इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करके देखेंगे रिज़ल्ट में क्या आ रहा है। तो ये पूरा जो है ये अपना स्ट्रिंग आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्पेस आ चुका है क्योंकि यहाँ पे हमने एक न्यू लाइन आ गया क्योंकि स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे ऊपर का जो स्पेस था वो चला गया। तो ये तो कैसे हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं पाइथन में। ठीक है, अभी मुझे स्ट्रिंग का कोई एक स्ट्रिंग है, छोटी सी स्ट्रिंग ले लेते हैं, इसको पहले निकाल देंगे। एक छोटी सी 5 कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग बना देते हैं। अभी इसका अपन को लेंथ फाइंड करना है। तो एक सिंपल पाइथन का एक फंक्शन है लेन बोल के, उसके अंदर अपन ये वेरिएबल नेम पास कर देंगे। 5 आ गया, जैसे कि देंगे 1 2 3 4 5। और पाइथन में जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो अगर आप करोगे, अगर आपको लास्ट का कैरेक्टर चाहिए और आपको लेंथ बतानी है, तो आप क्या करोगे, ए ऑफ लेन ऑफ ए करोगे तो आपको आखिर का मिल जाएगा। लेकिन ये जो है जो लेन है वो इसको 1 कंसिडर करेगा, मतलब ये टोटल जो है ये 5 दिखाएगा। लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग रहेगा 0 से। 0 जो लास्ट कैरेक्टर है उसका इंडेक्स नंबर होगा 4। लेकिन जो लेन है अपन को 5 दे रहा है क्योंकि ये काउंट कर रहा है 1 से, 1 2 3 4 5। और जो इंडेक्सिंग हमारा जो रहेगा वो रहेगा 0 से, 0 1 2 3 4। अगर हम ऐसे इसको रन करेंगे तो ये एक एरर देगा। तो अपन को क्या करना है, -1 करना है, तो अपन को मिल जाएगा ओ। अभी अपन देखते हैं इन ऑपरेटर। स्ट्रिंग में एक इन ऑपरेटर कैसे काम करता है। इन ऑपरेटर जो है वो आपको ट्रू या फॉल्स एक बूलियन वैल्यू देगा। ट्रू अगर ये जो स्ट्रिंग है HELLO हेलो, अगर ये स्ट्रिंग इस ये वाला स्ट्रिंग, ये सब स्ट्रिंग अगर इस मेन स्ट्रिंग में है तो ये ट्रू बताएगा, मतलब ये ट्रू है करके बताएगा। अगर नहीं है तो फॉल्स बताएगा। ये हेलो इसमें है तो ये ट्रू देगा, ट्रू दे दिया। अगर आपने एच कर दिया, छोटा एच कर दिया, ये फॉल्स दे देगा क्योंकि इस केस सेंसिटिव है। ये था इन ऑपरेटर का यूज़। अभी अपन को क्या करना है, इसको स्लाइस करना है, इसका कुछ हिस्सा अपन को फेच करना है। वो कैसे करेंगे, थ्रू इंडेक्सिंग। ए कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाल दिया,
अभी यहाँ पे एक कोलन डालना है, एक सिंपल सा कोलन डालोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमको पूरा स्ट्रिंग चाहिए। पूरा स्ट्रिंग आ गया। हमको क्या चाहिए, इंडेक्स 1 से इंडेक्स 5 तक का चाहिए अपन को। एग्जीक्यूट कर दिया। अभी इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 5 तक का अपन को मिल गया। सो फिर जो पहला जो है ना, ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स अपन जो स्पेसिफाई कर रहे हैं वो इंक्लूडेड रहता है, और ये वाला 5 जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। जैसे कि ये है, ये फर्स्ट है 0 तक, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पे अपना स्पेस है, तो ये स्पेस को कंसिडर नहीं करेगा, इसके पहले वाली जो कैरेक्टर है उसको कंसिडर करेगा, और इतना जो स्लाइस करके अपन को दे देगा। तो अगर आपको स्टार्टिंग से चाहिए, स्टार्टिंग से स्लाइसिंग करनी है, तो आप 0 स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करोगे तो भी वो स्टार्टिंग से ही ले लेगा। यहाँ पे ले लिया हेलो उसने। और आपको करना है इंडेक्स 1 से पूरा एंड तक का लेना है। पूरा एंड तक का मतलब पहला वाला एच नहीं लेना है, ई से लेना है टू द एंड। तो एंड जो है, एंड इंडेक्स कुछ स्पेसिफाई मत करो, ऐसे ही रख दो। तो ये एग्जीक्यूट कर दिया, एंड तक आ गया। और एक रहता है ये एंड तक लिया, और एक मतलब और एक कोलन डालोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस स्पेसिफाई करना है। जैसे मैंने 2 स्पेसिफाई कर दिया तो ये अल्टरनेट लेगा, ई ले लिया, फिर एल ले लिया, ई ले लिया, फिर एल को छोड़ देगा, फिर दूसरा एल ले लेगा, ओ को छोड़ देगा, फिर स्पेस ले लेगा, फिर डब्ल्यू को छोड़ देगा, ओ ले लेगा, फिर आर को छोड़ देगा, एल को ले लेगा, फिर डी को छोड़ देगा। ये डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 2। इसको लिया, इसको छोड़ दिया, इसको लिया, इसको छोड़ दिया, ये आखिर में रहेगा। अगर आपने दो कोलन स्पेसिफाई किए तो पहला वाला रहेगा स्टार्टिंग इंडेक्स, दूसरा वाला रहेगा एंडिंग इंडेक्स, और जो तीसरा वाला रहेगा वो डिफरेंस रहेगा। ठीक है। अभी इसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने किया -5 से लेके -1 तक स्पेसिफाई किया। तो जैसे यहाँ पे माइनस नेगेटिव वैल्यूज़ में स्पेसिफाई किया गया -1 से लेकर -5 से लेकर -1 तक। तो ये कैसे रहेगा, जो डी है वो अपना -1 हो गया, फिर -2, -3, -4, -5, -6 ऐसे करके ये ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है ये। तो फिर जैसे हमने बताया था, ये वाला इंडेक्स वाला कंसिडर कर देगा, ये वाला एक्सक्लूड कर देगा। तो इसने डी वाला लिया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से गया -1 उसने इंक्लूड नहीं किया, -2 इंक्लूड किया, -3, -4 एंड -5। तो यहाँ पे मिल गया अपन को WORL। अगर आपको एंड तक चाहिए तो ये स्पेसिफाई ही मत करो, मिल गया एंड तक। तो अभी अपन देखेंगे इसमें मेथड्स, स्ट्रिंग के मेथड्स। जैसे ये अपना है स्ट्रिंग है, इसको अपन को पूरा अपर केस में करना है। तो कुछ नहीं करना है, ये वेरिएबल का नाम स्पेसिफाई करना है, डॉट लगाना है, अपर, इस अपर एक मेथड है उसको कॉल करना है, मतलब लगा देना, और ये अपना जो भी स्ट्रिंग है वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को ही लोअर में करना है, पूरा स्ट्रिंग लोअर में करना है, लोअर केस में करना है, लोअर लिख दो, हो गया। अगर आप ये है कि यहाँ पे स्पेसेस है, स्टार्टिंग में बहुत स्पेसेस है, एंडिंग में बहुत स्पेसेस है, तो इसको आपको ये जो स्पेसेस है स्टार्टिंग में और एंड में उसको रिमूव करना है। तो और एक ये मेथड आता है जिसको हम करते हैं स्ट्रिप किया, एग्जीक्यूट हुआ, आगे को और पीछे के जो भी स्पेसेस है वो हट गए। अगर अपन ये स्ट्रिप यूज़ ही नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे आप स्पेसेस आ गए, आगे और पीछे आ गए। तो अभी अपन को इसको स्प्लिट करना है, ये जो है इसको स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन सम डेलीमीटर। सो ये स्पेस एक डेलीमीटर हो सकता है, या फिर ये डब्ल्यू एक डेलीमीटर हो सकता है। यहाँ पे अगर एक कॉमा है तो वो एक कॉमा एक डेलीमीटर हो सकता है। तो उसको हम कैसे सेपरेट करें, और कैसे अगर एक स्ट्रिंग है, पूरा स्ट्रिंग है जिसको हमने जो एक स्पेस दे के अपन एक एक वर्ड लिखते हैं, तो एक एक वर्ड अपन को फेच करना है और एक अरे में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वेरिएबल का नेम लिख देना, डॉट, और स्प्लिट कर देना है,
और अभी जो डेलीमीटर है वो स्पेसिफाई करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो है ये स्पेस एक डेलीमीटर हो गया, यहाँ पे डेलीमीटर हो गया। और ये स्पेस के बेसिस पे जो है इनको सेपरेट कर देगा, स्प्लिट कर देगा। अगर यहाँ पे होता और एक स्पेस करके कुछ और होता, हाई बोल के होता, तो ये एक वर्ड अरे में डाल देगा, ये सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे, ये थर्ड एलिमेंट ऑफ अरे हो जाएगा। तो ये देखिए ये अरे है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे, सेकंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट। ये और एक मेथड हो गया। और एक मेथड है रिप्लेस करना है अपन को, रिप्लेस, PLACE, रिप्लेस करना है। जैसे अपन को रिप्लेस करना है एच को आई से रिप्लेस करना है। एच को अपन को आई से रिप्लेस करना है, तो हो गया एच जो है वो आई से रिप्लेस हो गया। ये और एक मेथड है। वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं एक स्ट्रिंग के लिए पाइथन में, वो आप गूगल में जाके देख सकते, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी जहाँ पे आपको बहुत सारे ये मिल जाएंगे, मेथड्स मिल जाएंगे। नहीं तो उसकी पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, वहाँ पे भी मिल जाएगा आसानी से। रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। अभी अपन देखेंगे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। जैसे कि अपने पास दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग हो गया यहाँ पे, एक हो गया यहाँ पे, एक स्ट्रिंग हो गया, दूसरा स्ट्रिंग हो गया अपने पास रंग। तो अपन को ये दो जो स्ट्रिंग है, अपन इन दोनों स्ट्रिंग को अपन को मिला के एक स्ट्रिंग बनाना है। जैसे कि अपन इन दो स्ट्रिंग को मिला के एक सी वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे। वो कैसे करेंगे? सिंपल है, A+B हो गया, कर दो और सी प्रिंट कर देंगे, आ गया। ये दोनों ऐड होके मतलब जुड़ के इसमें आ गए। ये हो गया। और एक मेथड है यूजिंग स्ट्रिंग मेथड को यूज़ करके अपन मेथड मतलब जॉइन कर सकते हैं इसको। तो सिंपली क्या करना है, एक स्ट्रिंग बनाना है, ऐसी स्ट्रिंग मतलब आप ऐसे भी स्ट्रिंग बना के जो है स्ट्रिंग के जो मेथड्स ये जो कोटेशन मार्क्स यूज़ करके स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज़ कर सकते हो। जस्ट कोटेशन मार्क डालना है, डॉट करना है, जॉइन लिखना है और क्या जॉइन करना है, A, B। तो ये जो जॉइन के अंदर जो भी आप पैरामीटर पास करोगे, इट शुड बी अ सीक्वेंस। एक क्या बोलते हैं अपन, एक सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब एक अरे होना चाहिए जो अपन इसमें पास करेंगे। और स्टार्टिंग में अपन डेलीमीटर पास करेंगे। जैसे अभी अपने देखा था स्पेस एक डेलीमीटर है, वैसे अब अगर अपन स्पेस डालेंगे, स्पेस एक डेलीमीटर हो गया, स्पेस के बेसिस पे ये स्ट्रिंग जॉइन हो जाएगा। और जॉइन होके जो हर एक जो कैरेक्टर है, हर एक जो वर्ड है या फिर कैरेक्टर जो भी अपन स्पेसिफाई करेंगे सीक्वेंस में, इस डेलीमीटर के माध्यम से वो अलग हो जाएगा। जैसे अभी एग्जीक्यूट करके दिखा देते हैं। जैसे कि ये मैंने A और B को ज्वाइन किया विद दिस डेलीमीटर, विद द स्पेस डेलीमीटर, तो A स्पेस मतलब स्पेस आ गया, फिर और एक जो वर्ड अपने स्पेसिफाई किया गया था वो आ गया। ठीक है, अगर मैं कोई डेलीमीटर ही स्पेसिफाई नहीं कर दूंगा तो ये जो स्पेस है वो स्पेस रहेगा ही नहीं। एग्जीक्यूट किया तो अगर यहाँ पे अगर मैंने स्पेस हटा दिया, एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे आ गया, ये जो पहले जो मिस्टेक हुई थी यहाँ पे मैंने स्पेस डाल दिया था, तो ये स्पेस निकालना मैं भूल गया था, तो इसको हटा दिया। फिर यहाँ पे जो स्पेस दिया था, अगर अपन फिर से स्पेस देंगे तो यहाँ पे स्पेस के बेसिस पे ये सेपरेट हो जाए के जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने हटा दिया, स्पेस हटा दिया, डेलीमीटर जॉइन हो गया। अगर इसके बदले अब मैंने कॉमा दे दिया तो कॉमा के बेसिस पे वो जो कंकैट हो जाएगा, उस बेसिस पे कंकैटिनेशन हो जाएगा बेस्ड ऑन दिस डेलीमीटर। फिर आता है अपना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। num1 = 1, num2 = 2 और एक प्रिंट कर लेते हैं f, जैसे एक बेसिक स्ट्रिंग ले लेते हैं, फर्स्ट = this one num1 and second is 2, ऐसे कुछ तो स्ट्रिंग मार देते हैं।
नो टू नहीं, num2, सॉरी, num2 एक वेरिएबल है, लेकिन ये इसको एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा। ये वेरिएबल यहाँ पे एम्बेड नहीं होंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं? यूजिंग अ फॉर्मेटिंग, स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पे अपन को ये जो वेरिएबल्स है उसको कर्ली ब्रैकेट्स में डालना पड़ेगा, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट्स में अपन ने डाल दिया, एग्जीक्यूट किया, आ गया। अभी दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अगर अभी इसको अपन कैसे कर सकते हैं, और एक वे में कैसे कर सकते हैं, एक अपना स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लिया, डॉट फॉर्मेट, या फिर यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रिंग वेरिएबल बना देते हैं जिसमें अपन लिख देंगे फर्स्ट, इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट num1, ऐसे पहले ऐसे ही था ना, num1, फिर दूसरा था सेकंड जो कि है num2, और इस चीज़ को, इस स्ट्रिंग को अपन को फॉर्मेट करना है यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। अभी अपन को वो जो ये जो पैरामीटर्स है पास करने, num1 num2, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स डाल दिए, एग्जीक्यूट की। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये एक्स्ट्रा कर्ली ब्रैकेट्स की वजह से आ रहा है। तो ये देखिए, तो ये जो सीक्वेंस में आप प्रोवाइड करोगे ना पैरामीटर्स, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ये वाला पैरामीटर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे 1 लिख दो, ये वाला पैरामीटर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे 0 लिख दो, एग्जीक्यूट कर दो, इस सीक्वेंस में आ जाएगा फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। ये हो गया अपना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अभी देखते हैं एस्केप कैरेक्टर्स। जैसे अभी आपने एक स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे लिख दिया माय नेम इज़ राम, और इसको राम को मैंने डबल कोटेशन मार्क्स में डाल दिया, ठीक है। तो फिर ये चीज़ अभी, ये जो स्ट्रिंग है ये अभी रन नहीं होगा, ये एरर देगा, क्योंकि ये पहला स्ट्रिंग हो गया, फिर इसके बाद ये दूसरा स्ट्रिंग हो गया। तो ये जो है इसको, ये क्या है, उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। तो ये जो है इसको हमको एस्केप करना है, मतलब बोलना है कि ये जो है इसके बाद का जो कैरेक्टर है वो स्किप कर दो। तो उसके लिए अपन को यूज़ करने का पड़ेगा, तो उसके लिए अपन को यूज़ करना पड़ेगा बैकस्लैश, और इसके लिए भी एक और बैकस्लैश। तो इसको इग्नोर कर देगा, इसके बाद का जो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर है डबल कोट्स वाला, उसको इग्नोर कर देगा। अभी एग्जीक्यूट किया, अभी आ गया। फिर और एक रहता है न्यू लाइन का बैकस्लैश n। तो ये जो है ये न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए रहेगा एस्केप कैरेक्टर। तो ये आ गया न्यू लाइन में। ऐसे ही बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स हैं। तो इतना ही स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में।